ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी को आने वाले आषाढ़ मास अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या। तिथि किस दिन है, अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से तिथि का क्या महत्व है। तो इस दिन आषाढ़ मास अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य किस दिन किए जाने चाहिए, किस दिन किए जाएंगे, और जो व्रत किया जाता है वह किस दिन किया जाएगा। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे पूजा करनी है, क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति बड़ी आवश्यक होती है, तो पितरों को कैसे तृप्त करना है, वह कौन सा कार्य है जिसको करने से अमावस्या पर पित शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, और पितरों को कैसे तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त क्या आपको दान देना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन ना कर पाए तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको केवल आप बाजार से भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का दर्पण शीघ्रता से हो जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में वास करें। भगवत कृपा से आप सदा प्रसन्न रहें और सदा खुशियां आपके घर में रहें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं नया योग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब है, व्रत कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, और पुराणों तथा शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि किसी भी व्रत आदि का नियम क्या है, विधि क्या है, और कैसे उसे मृत को करना चाहिए, क्या उसकी सही कथाएं हैं। शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली आषाढ़ अमावस्या। अमावस्या तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि का बड़ा महत्व है। इस दिन जितना दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पितरों का दर्पण करेंगे, उतना अधिक कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले पितरों के दर्पण से संबंधित के पितरों के लिए क्या क्या काम आपको करने चाहिए, पदों पर बताएंगे। वह कौन कौन से कम है जो इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ होता है। और उसके बाद बताएंगे इस दिन किए जाने वाले व्रत आदि की विधि के बारे में। और यह अमावस्या है, किस दिन किस प्रकार से, यह 4 जानकारियां बिंदु दर बिंदु एक एक करके हम आपके यहां पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास रहता है, क्योंकि अभी बड़े दिन चल रहे हैं और इस समय सूर्योदय जो है वह 5:30 तक हो जाता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त है। तो सूर्य उदय से पहले आवश्यक होते हैं। स्थान के लिए कहा गया है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव है गंगा जी या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाना तो आप कीजिए, बड़ा उत्तम रहेगा। परंतु सबके लिए करना संभव नहीं हो पता, उसे अवस्था में आप घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। साधारण विधि आपको बता देते हैं कि जब आप नहाने के लिए जल भरेंगे, जो भी आपका पत्र है, जो भी चाहे, पार्टी में बढ़ते हैं तब में बढ़ते हैं, किसी अन्य पत्र में जल भरते हैं, उसे पत्र को अच्छे से धो के पहले उसमें गंगा जल डालिएगा और फिर उसमें अपना नहाने के लिए शुद्ध जल भर लीजिएगा और उसे जल से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। आपको गंगा स्नान के फल देगा। यह एक शास्त्रीय विधान है। जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान को नहीं जा पाते हैं तो वह इस प्रकार से स्नान करके और गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तो यह कि आपको यह पवित्र स्नान करना चाहिए माना गया है, क्योंकि इसके जो पूजा की जाती है न, अमावस्या तिथि के देवता कौन है, इसका कारण क्या है, इसका बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जो पितृदेव है, हमारे जो पितृ रोकने वास्ते और रात्रि है ना, उसका संचालन इस प्रकार से है कि जो हमारे 15 दिन होते हैं तब उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन हमारे उनका एक दिन होता है। हमारे 1 महीने में उनका एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या तिथि जो होती है ना, उसे दिन पितरों की सुबह होती है, सुबह उनका दिन होता है, उसे दिन वह 100 उठाते हैं
अमावस्या तिथि पर अमावस्या से पूर्णिमा तक उनका दिवसकालीन समय होता है। इस प्रकार से समझिए कि वह सो के उठे हैं तो उनको भूख भी लगी होगी, उनको अपनों की याद भी होगी। अगर आप जैसे सो के उठे सुबह और सुबह उठते ही आपकी जो भी प्रियवर है आपके परिवार के जल करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, आप प्रसन्न होते हैं उनसे, किसी को मेरे अपने मुँह से कितना चाहते हैं और उन पर सदा कृपा करते हैं। वह आपको अच्छा सा आहार देते हैं। सुबह सुबह आपको उठते ही अच्छा खाने को मिल जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके अपने आप के लिए कितना सोते हैं और आपसे कितना लगाव रखते हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे और उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे। सदा यही चाहेंगे कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम आप करते रहेंगे। अमावस्या के दिन, अमावस्या उनकी प्रातःकाल का दिन होता है, प्रातःकाल का समय होता है। पितरों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको जल अर्पित करते हैं, भोजन के निर्माता उनके निमित्त सामग्री अर्पित करते हैं। तो इससे जो आपके मित्र होते हैं उनके अंदर यह भावना जागृत होती है कि आप अपने पितरों को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम और कितना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से उनको याद करते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं, भोजन से वह तृप्त होते हैं, और जब भोजन से तृप्त होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे, आपके जैसा वह आशीर्वाद देंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। स्वयं नारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसंग। पहले पितरों को मानो, पितरों को मना लिया तो देवता अपने आप मान जाएंगे। ऐसा तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। आती है कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। यह बात थी कि क्यों करनी चाहिए, अब क्या क्या करने चाहिए। सर्वोत्तम कर्म है, 15 मिनट का टाइम लगता है, उसमें 15 से 20 मिनट का, उसको अगर आप करेंगे तो वह श्रेष्ठतम कर्म है, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई मित्र आपका कहीं इधर उधर भी होंगे जिनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी, तो इस कर्म को करने से उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। जिसे निवृत्त होकर आपको एक लौटा लेना है पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरेगा, थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। सफेद रंग का फूल मिल जाए, फूल डाल दीजिएगा, और पूछा हो तो उत्तम है, उसमें डाल दीजिएगा। एक पत्ता तुलसी का डाल दीजिएगा। यह सामग्री आपको उसे रोटी में डालनी है। तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद पुष्प, कच्चा दूध और पूछा, यह सामग्री आपको रोटी में डालनी है। एक आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अध्याय का श्रवण कीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं आपके लिए, और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। गीता का 7वां सुनने के बाद भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं यह जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यह उनका प्राप्त हो। आप यहाँ पर अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, दिल से बता सकते हैं कि मैं अमुकुपित को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, और उसके बाद उसे जल से आपको पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा सा पत्र ले लीजिए, उसमें आप दर्पण करेंगे सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, और यहां से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। जल को अर्पित करते हुए तर्पण करना है और अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनको यह जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद यह जल अपने पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है, पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करना है। इस प्रकार से चढ़ाएगा कि यह किसी के पैरों में ना आए। जब आप यह जल चढ़ा रहे होंगे अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा। वैसे स्मरण करते हो, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूं और गीता के साथ में अध्याय का पुण्य भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा। आपके मित्र ही हैं जो आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है। शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदश या पितरों की नाराजगी होती है। आपकी रोजगार ना चलना, इन सब के पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके यहाँ अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी आपके पितृदोषी पितरों की नाराजगी है। तो इन सभी कामों को रोक देते हैं, रुक जाती है। तो आपके यहाँ अगर किसी को संतान नहीं हो रही है या तुम अपनी कुंडली चेक करें, यह सभी प्रभाव जो है पितरों के नाराजगी पितृदोष के होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे कि 4-5 अमावस्या जैसे ही बीतेगी आपको लाभ हीरा
वृक्ष नहीं तो क्या करें। एक बात और बताएं कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो पीपल को जला दीजिएगा। लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी की जो बहन है, उनका वास होता है। तो यदि आप रविवार को पीपल को जल देंगे और वह घर में आ जाएंगे कि आपके यहाँ तो फिर बंगाली ही बंगाली छा जाएगी। इसीलिए रविवार को पीपल पर जल देने की मनाही बताई गई है। अमावस्या के दिन एक विशेष सावधानी का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि कभी अमावस्या तिथि रविवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करने से पूरी तरह बचना चाहिए। सामान्य अवस्था में भी जल देते समय सही विधि का पालन करें। इसके बजाय उस जल को आप जामुन के पेड़ को दे सकते हैं या आम के वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। जल देने की प्रक्रिया को दोहराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल इस प्रकार डाला जाए कि वह किसी के पैरों पर न गिरे या व्यर्थ न बहे। जलार्पण का सर्वोत्तम समय वह होता है जिसे कुतुब काल कहा जाता है। हालांकि यह समय प्रत्येक शहर के स्थानीय समयानुसार थोड़ा अलग अलग हो सकता है, परंतु यदि समस्त भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 11:30 से लेकर 12:15 के बीच का एक समय ऐसा अवश्य होता है जहां कुतुब काल का प्रभाव देश के हर शहर में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए मोटे तौर पर आप इसी समयावधि में जलार्पण कर सकते हैं। यदि आप अपने विशिष्ट शहर के लिए सटीक कुतुब काल जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके पूछिए। मैं आपके शहर के हिसाब से जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। अमावस्या पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देना या दान देना। आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आदर्श रूप में ब्राह्मण को ही बुलाएं। वर्तमान समय की व्यस्तता को देखते हुए जहां लोगों को ऑफिस जाना हो या देर से आना हो, वहां एक सरल उपाय यह है कि आप कुछ फल, एक दूध का पैकेट लेकर उसे योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें। एक और विकल्प यह है कि आप इन वस्तुओं को किसी मंदिर में संकल्प पूर्वक रख दें। यह महत्वपूर्ण है कि अमावस्या को पूरी श्रद्धा से मानने वालों के लिए यह नियम है कि जब तक पितरों की पूजा या तर्पण नहीं कर लिया जाता तब तक घर की गैस स्टोव भी नहीं जलानी चाहिए और रसोई घर में कोई भी खाना पकाने का कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए यह दान पुण्य का कार्य सुबह सुबह ही निपटा लेना चाहिए। इसके पश्चात ही अन्य कार्यों में लगना उचित है। यह दान किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जा सकता है या मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चाहे आप मंदिर में दान दें या ब्राह्मण को संकल्प स्वयं अवश्य करें। कई बार पंडित जी संकल्प नहीं कराते क्योंकि इससे उन पर भी एक प्रकार का भार आ जाता है। इसलिए घर से ही संकल्प करके जाएं। स्वयं संकल्प कैसे करें, यह विधि सुनिए। आप जो भी दान देना चाहते हैं, जैसे फल, बिस्कुट, रस का पैकेट, दूध या दक्षिणा जिसमें कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें, उन्हें तैयार कर लें। फिर अपने दाएं हाथ में जल लेकर इस प्रकार संकल्प बोलें। AUM श्री विष्णु शरणम शरणम। मैं अपना नाम, अपना गोत्र, जो मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम में निवास करता हूं, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि एवं पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति हेतु दान की गई वस्तु का नाम जैसे फल, दूध एवं राशि जैसे 1 रुपया दान रूपेण संकल्प करता हूं। संकल्प पूरा होने पर जल को सामग्री के चारों ओर घुमाकर छोड़ दें और फिर उसे मंदिर में अर्पित कर दें या ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार दान सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा। यह वह अनिवार्य कर्म है जो अमावस्या के दिन पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से इसे करने लगेंगे तो कुछ ही समय में आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे कि आपकी परिस्थितियों में सकारात्मक सुधार होने लगा है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे आशीर्वाद देते हैं। यदि आप अमावस्या जैसी महत्वपूर्ण तिथि को संभाल लेते हैं तो पूरा महीना सुखद बीतता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पितृ या पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती और बिना इन कर्मों के भी लोग सफल हो रहे हैं, परंतु समय बदलता है। जब समय बदलता है तभी कई बातें समझ में आती हैं कि पितृदोष होता है या नहीं, पितर सचमुच होते हैं या नहीं। इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के लिए ये कर्म अवश्य करने चाहिए। संक्षेप में, अमावस्या पर भगवान शंकर का व्रत भी किया जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और घर में शांति प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन होता है। माता लक्ष्मी का पूजन भी इसमें शामिल है, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति का व्रत भी माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर एक चौकी पर भगवान शिव व माता पार्वती की प्रतिमा या कलश स्थापित करें। फिर उन्हें पुष्प अर्पित कर आसन दें। उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली, कलावा का एक टुकड़ा चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं, फल मिठाई
आरती उतारें और अंत में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए क्षमा याचना करें। हे प्रभु, इस पूजन में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया क्षमा करें। हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए तन मन धन सब आप ही का दिया हुआ है। कृपया स्वीकार करें और हम पर दया का आशीर्वाद बनाए रखें। अब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। वे कौन से कार्य हैं जो अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहली और बड़ी बात, अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे से कोई टहनी पत्ता या फूल तोड़ना सख्त वर्जित है। उन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। विशेष रूप से फूलों के पौधों से उस दिन पुष्प तोड़ने पर भारी पाप का भागी बनना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, अमावस्या के दिन दूसरे के घर का अन्न भोजन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि किसी भंडारे में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि मंदिर में पंडित जी प्रसाद देते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। बिना दान दिए अमावस्या पर प्रसाद ग्रहण करने से आपके द्वारा पूरे महीने किए गए पुण्य कर्म उस प्रसाद देने वाले को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करता है वह बहुत पुण्य अर्जित करता है। यदि आप उसे अमावस्या पर दान देते हैं तो आपके पितर तृप्त होते हैं और आपको पुण्य मिलता है। परंतु यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो स्वयं पुण्य कर्म नहीं करता तो उसके पास पुण्य होगा ही नहीं जो वह आपके पितरों तक पहुंचा पाए। इसीलिए योग्य ब्राह्मण को ही दान देना विधि सम्मत है। कुछ अपवाद हैं। ससुराल में भोजन कर सकते हैं, वहां यह नियम लागू नहीं होता। इसी तरह यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं तो उनके यहाँ या अपने सगे भाई बहन के घर भोजन करने में कोई दोष नहीं है। अब जानते हैं आगामी अमावस्या की तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 6:59 से प्रारंभ होगी और 25 जून को शाम 4:27 से समाप्त होगी। अधिकांश स्थानों पर अमावस्या का व्रत व कर्म 25 जून को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय तिथि अमावस्या की ही रहेगी। इसलिए आपको जितने भी दान पुण्य पितृ तर्पण आदि कर्म करने हैं वे सब 25 जून को ही करने चाहिए। इस दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:40 तक का समय शुभ मुहूर्त माना गया है। इस अवधि में किए गए कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और कल्याणकारी होता है। उम्मीद है यह सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।